वेलकम टू ऑल स्टूडेंट माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन 3-4 के मेरे चैनल ऑनलाइन शिक्षा 3-4 के में सभी छात्रों को स्वागत है। और मैं आपको 9th क्लास की इंग्लिश के बुक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एनसीईआरटी की, यानी सरकारी बुक है बिहार बोर्ड का। और यहाँ पर देखिए कि रेड कलर में लिखा गया है कंटेंट्स। कंटेंट्स का मतलब है सामग्रियों। सामग्रियों कहने का आपका अर्थ है, बता दूं आपको कि ये 9 गो आपको लेसन के रूप में जो आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, इसी को आपको कंटेंट्स बोल रहा है। और यहाँ पर देखिए कि लिखा गया है प्रीफेस। प्रीफेस का मतलब है प्रस्तावना। और यहाँ पर देखिए नीचे लिखा गया है अवर्ड टू द यूजर्स, यानी इसका मतलब है कि उपयोगकर्ताओं के लिए एक शब्द। और यहाँ पर देखिए रेड कलर में लिखा गया है प्रोज। प्रोज का मतलब है गद्य, यानी मैं आपको गद्य, ये 9 को जो आपको लेसन के रूप में जो आपको दिया गया है पढ़ने के लिए, ये 9 जो है वो आपको गद्य खंड में है, यही कहने का अर्थ है। और फर्स्ट लेसन का नाम है, देखिए यहाँ पर धर्म युद्धा दिखा गया है। धर्म युद्धा कहने का अर्थ है कि इसका मतलब है धर्म न्याय से संबंधित, और इसका लेखक है अर्जुन देव चरण। चलिए देखिए, प्लीज ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी उत्साहित महसूस हो सके। चलिए देखिए देखिए धर्म युद्ध है, और धर्म युद्ध का मतलब है कि धर्म न्याय से संबंधित इसमें पढ़ने के लिए दिए गए हैं। और इसके लेखक हैं अर्जुन देव चरण। कहता है कि अर्जुन देव चरण अ टीचर बाय प्रोफेशन इज बेसिकली अ पोएट। इसका कहने का अर्थ है कि पेशे से शिक्षक अर्जुन देवचरण मूल रूप से एक कवि हैं। हीज प्लेज एपियर लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ हीज पोएट्री। इसका कहने का अर्थ है कि उनकी नाटक उनकी कविता के विस्तार के रूप में दिखाई देती है। द पोएट इन हिम शोज थ्रू हीज शॉर्ट क्रिस्प एंड पीदी लाइन्स एंड द सॉन्ग ऑफ द कोरस इन हीज प्लेज। इसका कहने का अर्थ है कि उनके अंदर का कवि उनकी छोटी कुरकुरी और तीखी पंक्तियों और कोरस के गीत को अपने नाटकों के माध्यम से दिखाते हैं। His first book of Rajasthani plays published in the late 70s was received rather indifferently in the Rajasthani literary circles। इसका कहने का अर्थ है कि 70 के दशक के अंत में प्रकाशित राजस्थानी नाटकों के उनकी पहली पुस्तक, कहता है, राजस्थानी साहित्य हलकों में उदासीन रूप से प्राप्त हुई थी। टिल दैट टाइम ड्रामा इन राजस्थानी हैड मींट आइदर सम स्ट्रे वन एक्ट प्लेज अवन सोशल इशूज लाइक विदो रिमैरिज डॉरी ईटीसी। इसका कहने का अर्थ है कि उस समय तक राजस्थान में ड्रामा का अर्थ यानी नाटक का मतलब या तो, कहता है, विधवा पुनर्विवाह, दहेज आदि सामाजिक विषयों पर एक एकांकी नाटक था, या कहता है कि और द फॉल्क प्लेज बेस्ड अवन हिस्टोरिकल एंड मिथोलॉजिकल थीम्स। इसका कहने का अर्थ है कि या ऐतिहासिक और पौराणिक विषयों पर आधारित लोक नाटक। अ फुल लेंथ प्ले अवन अ कंटेम्पोररी थीम वाज बियॉन्ड कंजेक्चर। इसका कहने का अर्थ है कि समकालीन विषयों पर एक पूर्ण लंबाई का नाटक अनुमान से परे था। However, Arjun's arrival on the scene is significant
not only in terms of dramatic literature but also of modern theater। इसका कहने का अर्थ है कि हालांकि अर्जुन का दृश्य पर आगमन कहता कि न केवल नाटकीय साहित्य बल्कि आधुनिक रंगमंच के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। अर्जुन देव's plays include दू नाटक आजरा गुआरी एंड शंकरियो बोल महारी मछली की तोक पानी धर्म युद्धा एंड मुक्ति गाथा। इसका कहने का अर्थ है कि अर्जुन देव के नाटकों में दो नाटक आजरा गुआरी और शंकरियो बोल महारी मछली की तोक पानी धर्म न्याय और मुक्ति गाथा शामिल है। प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइए कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ताकि मुझे भी उत्साहित महसूस हो सके। चलिए देखिए, कहता है धर्मा युद्धा is the story of Padma, a young girl educated through scriptures like the Ramayana, the Mahabharata etc। इसका कहने का अर्थ है कि धर्मा युद्धा रामायण महाभारत आदि जैसे ग्रंथों के माध्यम से शिक्षित एक युवा लड़की पादमा की कहानी है। She feels aggrieved and agitated by the uncharitably orthodox attitude of the society towards women। इसका कहने का अर्थ है कि वह महिला के प्रति समाज के गैर रूढ़िवादी रवैयों से पीड़ित और उत्तेजित महसूस करती है। She repeatedly questions her parents and her teacher about the rights and the identity of a woman and asks them whether her identity is subject to her marriage। इसका कहने का अर्थ है कि वह अपने माता पिता और शिक्षक से एक महिला की पहचान, यानी वह कहने का अर्थ है, इसको आपको एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दूं कि वह अपने माता पिता और अपने शिक्षक से एक महिला की अधिकारों और पहचान के बारे में बार बार प्रश्न पूछती है, यानी प्रश्न को दोहराती है, यानी एक ही प्रश्न को बार बार पूछती है कि एक महिला की अधिकार और पहचान क्या है। कहती है कि और उनसे पूछती है कि क्या उनकी पहचान उनकी शादी के अधीन है, यानी उसकी शादी के अधीन कहने का अर्थ है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि यहाँ पर कहने का अर्थ है कि और उनसे पूछती है कि क्या उनकी पहचान उनकी शादी से मिलती जुलती है। इसका कहने का अर्थ ये है। और यहाँ पर देखिए कि आपको ये जो घेरा जो आपको दिख रहा है इसको बॉक्स बोलेंगे, ये जो आपको पिंक कलर में दिया गया है। और इसमें देखिए कि ए पॉइंट करके लिखा गया है वर्क इन अ स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द फ्लोइंग। इसका कहने का अर्थ है कि छोटे समूहों में कार्य करें और निम्नलिखित पर चर्चा करें। इसमें क्वेश्चन के रूप में 2 को दिया गया है, यानी समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन ही है।
कहता है व्हाट फॉर्म्स द आइडेंटिटी ऑफ अ वोमेन इन द सोसाइटी। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर देखिए। कहता है कि समाज में एक महिला की पहचान क्या है, या दूसरे शब्दों में से बोल सकते हैं कि समाज में एक महिला की पहचान से किस प्रकार संबंधित है। यानी एक आपको बता दूं कि कहने का अर्थ है कि समाज में एक महिला की पहचान से किस, यानी महिला की समाज में व्हाट फॉर्म्स द आइडेंटिटी ऑफ अ वोमेन इन द सोसाइटी, इसका कहने का अर्थ है कि समाज में एक महिला की पहचान से किस प्रकार संबंधित है, यानी रूपरेखा क्या है समाज में उनकी, यानी एक समाज में एक जो महिला जो है उसकी रूपरेखा क्या है, यानी उनकी रूप कैसा होता है, किस प्रकार से उन्हें देखा जाता है, ऐसा कहने का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कहता है हाउ इज मैरिज रिलेटेड टू द आइडेंटिटी ऑफ अ वोमेन। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर देखिए। कहने का अर्थ है कि एक महिला की पहचान विवाह से संबंधित कैसे है। और यहाँ पर देखिए कि धर्म युद्ध है, यानी धर्म न्याय से संबंधित जो पढ़ने के लिए जो आपको मैंने बताया था, यहाँ से शुरू होता है। पादमा जो है यहाँ पर देखिए, पादमा लिख करके 2 बिंदु दे दिया गया है इसमें, यानी इस बिंदु को विसर्ग बोलते हैं, शायद विसर्ग बोलते हैं इसको। कहने का अर्थ है यहाँ पर देखिए। कहता है कि माँ व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वोमेन। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर देखिए। कहता है पादमा जो है वह बोलती है अपनी माँ से, कहती है कि माँ एक महिला की पहचान क्या है। माँ कहती है, यानी माँ जो है वह पादमा से कहती है कि वाई डू यू आस्क डैट। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर देखिए। कहने का अर्थ है कि यानी पद्मा की माँ जो है वह पादमा से कहती है कि आप ऐसी सवाल क्यों कहते हैं, यानी ऐसी सवाल क्यों कहते हैं, क्यों पूछते हैं। प्लीज़ यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख कर के बताइए कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी उत्साहित महसूस हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को देखने के लिए धन्यवाद।